बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है, और भी बढ़िया हो जाएगा क्योंकि अब मैं आ गया हूँ, है ना। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये पहले तो थी, वो आपके समझ में नहीं आई, उसका मैं क्या कर लूं। और तुम्हारी टेंशन तो इधर बैठी है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है भैया। भगवान ने आपको भी खड़े रहने के लिए पैर दिए, तो टिकाने के लिए भी कुछ न कुछ दिया ही होगा। बैठ जाओ। वैसे महान वैज्ञानिक डार्विन का सिद्धांत है कि हम शरीर के जिन अंगों का प्रयोग नहीं करते वो धीरे धीरे लुप्त हो जाया करता है। दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट आदमी होता है MNIT का। वो पिछले दिनों एक लड़के ने एक लड़की से शर्त लगा ली कि मैं तेरे को बिना हाथ लगाए 20 कदम दूर से किस कर सकता हूँ। लड़की बोली ऐसा थोड़ी हो सकता है, कोई किसी को बिना हाथ लगाए 20 कदम दूर से कैसे किस कर सकता है। वो लड़का बोला हम तो MNIT वाले, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। लड़की बोली ऐसा नहीं हो सकता, कोई किसी को बिना हाथ लगाए 20 कदम दूर से कैसे किस कर सकता है। MNIT का लड़का बोला तू लगा मेरे से 10 रुपए की शर्त और 1 किलोमीटर दूर खड़ी हो जा, मैं तेरे को यहाँ से किस करके बताऊंगा। लड़की ने लड़के से शर्त लगाई, छोरे ने उसका हाथ पकड़ा, किस किया। छोरी बोली मैं शर्त जीत गई, तूने तो मुझे छू लिया। तो MNIT का लड़का बोला ले पकड़ 10 का नोट, अपना काम तो लिया। फोकट की बात में कोई मतलब नहीं है, इनके माजने की बात करो तो सही रहेंगे। मैं तो सब जानता हूँ ना यार तुम्हारा। अपन तो सिस्टम से चलते, ऐसे ही थोड़ी लाफ्टर चैलेंज फोकट में जीत गया मैं। कि शराफत मंदाकिनी की तरह दृश्य हो गई, ईमानदारी करीना कपूर की जुल्फों में खो गई। और सुनना ढंग से अब, कि शराफत मंदाकिनी की तरह दृश्य हो गई, ईमानदारी करीना कपूर की जुल्फों में खो गई। बेईमानी की चादर बाद में मोटी होगी, पहले फोटो खींचो। फोटो खींच लो फटाफट, पर ऐसा मत कर देना ऊपर ऊपर तो सुरेश अलबेला और नीचे पूजा भट्ट। कैमरे वाले कुछ भी कर सकते हैं, कैमरे वालों के माजने समझ में नहीं आते। अब देखो आपकी अभी शादी नहीं हुई, मेरी भी नहीं हुई, मैं भी आपके माजने का ये इसलिए बता रहा हूँ कि चांस है अभी। मतलब मैं क्या, ये फोटोग्राफर फोटो खींच रहे थे, अब इनको क्या है शादी में किसी दूल्हे की फोटो खींचनी हो तो एक बार में क्लिक करके भाग जाएंगे। दुल्हन की खींचनी होगी तो कभी यूं खींचेगा, कभी यूं खींचेगा, कभी यूं खींचेगा। मैंने तो पूछ लिया यार, मैंने कहा तू कर क्या रहा है। बोला मैं दुल्हन को अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ। मैंने कहा भैया तू ही सेट कर लेगा तो फिर दूल्हा क्या करेगा। मैं आपको बताऊं, देखो क्या है, आदमी को किसी को जूते की पॉलिश करवानी हो तो आप मोची के पास जाओगे, मोची जूते के रगड़ रगड़ के 10 मिनट में पॉलिश करेगा। अमेरिका में ऐसे नहीं करते। अमेरिका में क्या करते हैं, मशीन में पाँव डालो और पॉलिश होके आ जाएगी। लेकिन संकट ये होता है, जैसे ही आप दूसरा पाँव मशीन में डालोगे तो मशीन पाँव पकड़ लेती है, फिर उसमें सिक्का डालो, जब पाँव छोड़ेगी। तो ये अरुण भाई साहब ले गए मेरे को अमेरिका में। वहां पे क्या है साहब, मशीन लग रही थी एयरपोर्ट पे पुलिस वाली। तो एक MNIT का लड़का भी खड़ा खड़ा उस मशीन को 1 घंटे से देख रहा था। अरुण जी मुझसे बोले यार MNIT का लड़का 1 घंटे से मशीन में क्या देख रहा है। मैंने कहा MNIT का है तो जुगाड़ ही देख रहा होगा। और उस MNIT के लड़के ने जुगाड़ भी निकाल लिया। उसने क्या किया, पहला पाँव मशीन में डाला, उसके पॉलिश होके आ गई, और दूसरा पाँव उस मशीन में नहीं डाला, दूसरी मशीन में जाके डाल दिया, उसके फ्री में ही पॉलिश हो गई। और मजे तो इस बात के लेना, एक अमेरिकन जैसे ही आया और उसने जैसे ही पहला पाँव मशीन में डाला, मशीन ने पहला ही पाँव पकड़ लिया।
ऐसे ऐसे संकट हो जाते। देखो मैं तो तुम्हारी तरह जब कॉलेज में पढ़ता था तो मैं तो सबको, जितने भी छोरे छोरी बैठे हैं सबको परीक्षा में पास होने का फार्मूला देके जा रहा हूँ। मैं तो पूरी कॉपी खाली छोड़ता था। पहला पन्ना खाली, दूसरा पन्ना खाली, तीसरा पन्ना खाली, चौथा पन्ना खाली, और एंड के पेज पे लिखता था, मास्टर तूने तेरी माँ का दूध पिया है तो पास करके दिखा। अपने 8 दिन तक फेल होने का चांस ही नहीं आया। हाँ, मेरे से तो स्कूल में साहब, मैं आप भी सुनना, मेरे से तो मास्टर स्कूल में बोला कि मान ले बेटा तेरे हाथ में 5 लड्डू हैं। मैंने कहा नहीं मान रहा। तो मास्टर बोला मान लेना, तेरे बाप का क्या जाता है। मैंने कहा चलो ठीक है मान लिया। अब मान ले बेटा तेरे इस हाथ में भी 5 लड्डू हैं। मैंने कहा सर अब की बार तो बिल्कुल भी नहीं मान रहा। मास्टर बोला मान लेना, तेरे बाप का क्या जा रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है मान लिया। अब बेटा बता तेरे इस हाथ में भी 5 लड्डू और इस हाथ में भी 5 लड्डू, अब बता तेरे दोनों हाथों में मिला के टोटल कितने लड्डू हुए। मैंने कहा सर 7.5। मास्टर बोला इतनी सी भी गिनती नहीं आती, 5 और 5 कितने होते हैं। मैंने कहा 7.5 मान लेना, तेरे बाप का क्या जा रहा है। ऐसे स्टाइल से काम करने पड़ते हैं। वो अमेरिकन मेरे से बोला दुनिया में जितने भी आविष्कार किए वो सब हम अमेरिका वालों ने किए, तुम इंडिया वालों ने क्या किया। मैंने कहा तुम अमेरिका वालों ने क्या कर दिया चोटो। बोला हम अमेरिका वालों ने रोबोट बनाया, तुम इंडिया वालों ने बनाया हो तो बता। मैंने कहा अमेरिकन, हमारे तो देश का प्रधानमंत्री रोबोट है। जब तक मैडम बटन नहीं दबाती तब तक तो वो चालू ही नहीं होते। बोलो फालतू का आविष्कार मत गिना, वो ढंग का किया हो तो बता। जैसे हम अमेरिका वालों ने ऐसी मशीन बनाई जिसमें इधर से बकरा डालो और उधर से सब्जी बन के तैयार। मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, इसके आगे का आविष्कार तो MNIT वालों ने कर दिया। बोला क्या कर दिया MNIT वालों ने। मैंने कहा MNIT वालों ने ऐसी मशीन बनाई जिसमें इधर से बकरा डालो और उधर से सब्जी बन के तैयार, और आपको सब्जी पसंद नहीं आए तो इधर से सब्जी डालो, उधर से वापस बकरा बन के तैयार। ये काम क्या है MNIT वाले ही कर सकते हैं, देखो और कोई भी नहीं कर सकता। ये फिर किधर जा रहे हो गोडे टेक टेक के तुम, खींच लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो खींच रहे हो है? खींचने दो ना, तुम्हारे क्या दिक्कत है, उनकी भी खींच ले भाई। आप खुश, मैं तुम्हारे ही डिपार्टमेंट का हूं, चिंता की कोई भी बात नहीं है यहाँ पे। कि शराफत मंदाकिनी की तरह दृश्य हो गई, ईमानदारी करीना कपूर की जुल्फों में खो गई, बेईमानी की चादर बप्पी लहरी की तरह मोटी होती जा रही है, राजनीति सानिया मिर्जा की स्कर्ट की तरह छोटी होती जा रही है। और तालियां तो अब भी थे इस पूरे सदन की। अरुण भाई साहब आप भी सुनना, पास कर दोगे तो मैं भी अखिल भारतीय हो जाऊंगा। वैसे तो ही गया, फिर कोई बात नहीं है। कि बेईमानी की चादर बप्पी लहरी की तरह मोटी होती जा रही है, राजनीति सानिया मिर्जा की स्कर्ट की तरह छोटी होती जा रही है, डीजल का दाम जनता का मनोबल तोड़ रहा है, भ्रष्टाचार हुसैन बोल्ट से भी तेज दौड़ रहा है। डीजल का दाम जनता का मनोबल तोड़ रहा है, भ्रष्टाचार हुसैन बोल्ट से भी तेज दौड़ रहा है। ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल से देश को जोड़ती नहीं है, मुलायम सिंह की साइकिल दौड़ती नहीं है। ममता बनर्जी पश्चिमी बंगाल से देश को जोड़ती नहीं है, मुलायम सिंह की साइकिल दौड़ती नहीं है, लालू की लालटेन में उजाला नहीं है, मायावती ने अभी तक कोई हाथी पाला नहीं है, कांग्रेस के पास इंदिरा जैसी खुददारी नहीं है, और भाजपा के पास अटल बिहारी नहीं है। कांग्रेस के पास इंदिरा जैसी खुददारी नहीं है, भाजपा के पास अटल बिहारी नहीं है, अरविंद केजरीवाल का अन्ना हजारे से मेल नहीं है, दिल्ली में सरदार तो है पर सरदार पटेल नहीं है।
लेकिन क्या है, देखो आदमी, अब एक और भाई साहब आगे फोटो खींचने वाले, खींच लो आप भी, कोई तकलीफ वाली बात थोड़ी है। मैं तो क्या है, एक दिन बस में सफर कर रहा था, बस में कंडक्टर आ गया, कंडक्टर बोले भाई साहब आपका हो गया, भाई साहब आपका हो गया, भाई साहब आपका हो गया। एक भाभी जी बैठी थी, भाभी जी से पूछ लिया, भाभी जी आपका हो गया? भाभी जी बोली, रे बेवकूफ, मेरा तो ओके चलने भी लग गया। मैं तो अस्पताल में अपने दोस्त को बधाई देने गया, मैंने कहा बधाई हो भाई साहब, आपकी पत्नी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। वो बोले इसमें मेरा क्या कसूर, ये फिल्में ही ऐसी देखती थी, मर्डर 2, डॉन 2, लाफ्टर चैलेंज 2। मैंने कहा अच्छा हुआ भाभी जी ने दिल्ली 6 नहीं देखी, वरना झगड़ा हो जाता, और चाची 420 देख लेती तो काम और भी तगड़ा हो जाता। संकट हो जाते हैं, प्रेम प्यार के परिणाम ज्यादा अच्छे नहीं होते। वो एक लड़का तो क्या है साहब, अब ये जैसे ये चोरे हो गए, अब गर्लफ्रेंड के मोबाइल में बैलेंस ये डलवाते हैं, बातें वो हम जैसों से करती है। वो एक लड़का तो लड़की के साथ पार्क में बैठा हुआ था, तो लड़की बोली कि मेरे को तो पॉपकॉर्न खाने जाना है, लड़की उठ के चली गई, वो अपना मोबाइल वहीं भूल गई। लड़के ने सोचा यार देखता हूँ इसने मेरा नाम कौन किससे सेव कर रखा है, नाम क्या लिख रखा है, जानू की स्वीटू क्या लिख रखा है। जैसे ही उसने नंबर डायल किया तो उस पर लिखा था मुर्गा नंबर 108। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हो जाती है जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि कपिल सिब्बल व्यस्त हैं, मनमोहन जी मस्त है। कपिल सिब्बल व्यस्त हैं, मनमोहन जी मस्त हैं। राहुल गांधी की रगों में देशभक्ति का रक्त नहीं है। सोनिया गांधी के पास हिंदुस्तान में रहने का वक्त नहीं है। और 4 पंक्तियों में लगे आपको कि इस एमएनआईटी की जमीन पर कोई पोखरण जैसा विस्फोट हो गया, लगे आपको कि इस एमएनआईटी की जमीन पर सुरेश अलबेला ने कोई सही बात कहने की कोशिश की है, तो हाथ उठाना अपने कि कपिल सिब्बल व्यस्त है, मनमोहन जी मस्त है। राहुल गांधी की रगों में देशभक्ति का रक्त नहीं है। सोनिया गांधी के पास हिंदुस्तान में रहने का वक्त नहीं है। सिंहों की शक्ति को चूहों ने तोल लिया है। आतंकवादियों ने कश्मीर में विद्यालय खोल लिया है। चूहों की शक्ति को, सिंहों की शक्ति को चूहों ने तोल लिया है। आतंकवादियों ने कश्मीर में विद्यालय खोल लिया है। वे जनता के दिलों में दहशत का आलम जगा रहे हैं और दिल्ली के मंत्री शीला की जवानी पर ठुमके लगा रहे हैं। वे जनता के दिलों में दहशत का आलम जगा रहे हैं, दिल्ली के मंत्री शीला की जवानी पर ठुमके लगा रहे हैं। केजरीवाल फर्रुखाबाद जाएंगे, वापस लौट के नहीं आएंगे। इस धमकी ने राजधानी में बम फोड़ दिया। कैसा जमाना आ गया, कानून मंत्री ने ही कानून तोड़ दिया। कैसा जमाना आ गया, कानून मंत्री ने ही कानून तोड़ दिया। अरे विकलांगों का पैसा खाकर शेर हो गए, गली के कुत्ते गली में ही ढेर हो गए। विकलांगों का पैसा खाकर शेर हो गए, गली के कुत्ते गली में ही ढेर हो गए। दिल्ली में दहाड़ने वाले फर्रुखाबाद में भोंक नहीं पाए, अर्जुन के रथ को कौरव रोक नहीं पाए। दिल्ली में दहाड़ने वाले फर्रुखाबाद में भोंक नहीं पाए, अर्जुन के रथ को कौरव रोक नहीं पाए। तिनका तूफान का रुख मोड़कर चला गया, अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़कर चला गया। तिनका तूफान का रुख मोड़कर चला गया, अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़कर चला गया। अरे विकलांगों का पैसा हड़पा, खबर अगर ये सच्ची थी, विकलांगों का पैसा हड़पा, खबर अगर ये सच्ची थी, ये औकात तुम्हारी है तो भंवरी ज्यादा अच्छी थी।